मतलब जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका डाटा आंगनवाड़ी वर्कर कलेक्ट करती है। तो वो काम भी मैंने किया है। तो उस दौरान अभी जो संगठन था उस संगठन की लीडरशिप करते करते ये दिक्कतें आई कि लीडरशिप में थी तो टर्मिनेशन भी मैंने भुगता। हरियाणा सरकार ने टर्मिनेट भी कर दिया था। उस दौरान मैं मेरे टर्मिनेशन से नहीं टूटी, लेकिन मैं आज फिर दूसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये आप सोशल मीडिया पे कि जो हमारी गरीब तबके की जो हेल्पर बहनें थी ना उनको टर्मिनेट किया गया। 40-45 थी वो यहाँ से उचाना से, तो उनके टर्मिनेशन ने मेरे को जरूर विचलित कर दिया था। मैं अपना बिल्कुल भूल गई थी, मेरे को नहीं ये नहीं फील हुआ कि मैं टर्मिनेट हूँ। लेकिन मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का संगठन मैंने बनाया। अच्छा। जिला जींद में मतलब हमारा संगठन तो हरियाणा में भी है, तो जींद में निष्क्रिय था, तो उस संगठन पे मैंने काम किया और हर उन जरूरतमंद आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों की मदद की जो जॉब करते थे इस लाइन में। हाँ जी। अच्छा। मेरी जॉब करती थी, लगा लो, करती हूँ लगा लो, क्योंकि अभी मैं अपनी जॉब के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। अच्छा। एक मेरा कोर्ट केस चला हुआ है जॉब को लेके। हरियाणा की 52,000 वर्कर हेल्पर हड़ताल पे थी जी, और उनमें से 975 को टर्मिनेट किया गया। अब वो 975 ही थोड़ी आंदोलन कर रही थी, आंदोलन तो पूरा हरियाणा कर रहा था। ठीक बात। तो ये फूट डालने का काम तो देखो सजा उनको क्यों? हाँ जी, उनको तो सबको हो तो बेटो ना, तो देखो जी ये सच्चाई है, आज के टाइम में टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, ये बात यही है। जीवन इंसान का इतना भाग दौड़ भरा हो गया है, हर इंसान इतना बिजी है कि वो। और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिनका जीवन भी काफी संघर्ष भरा रहा, और आज वह ऐसे लोगों की सेवाएं कर रही हैं जो लोग किसी न किसी परेशानी से पीड़ित हैं, और उसको निजात दिलाने के लिए, उनको रिलैक्स देने के लिए जिस प्रकार से सेवा भाव उनकर कूट कूट कर भरा, वाकई में प्रशंसा के योग्य हैं। तो साथियों, सुमन जी हैं उचाना से। सुमन जी राम राम। राम राम जी। सुमन जी देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मतलब किसी भूले भटके को रास्ता बताना भी एक समाज सेवा का कार्य है। जी बिल्कुल। और आप तो जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, उसमें आप उनकी सेवा कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार दर्शकों को बताइए अपने बारे में और आप क्या कर रही हैं थोड़ा सा। जी नमस्कार सभी को। अभी तो साथी ने जो है इतनी तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दी जी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, करने वाला सिर्फ भगवान है जी। बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे टाइम आता है ना, वो काम अपने आप होता चला जाता है जी। आप अच्छा कितना ही सोच लें उस काम के बारे में, भी मेरे को ये काम उस दिन करना है, होगा उसी दिन जिस दिन इसने निर्धारित। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही कुछ देखो अभी टाइम जो आया है। वैसे तो समाज सेवा के कामों में मैं 16-17 साल से हूँ। कभी सोशल मीडिया पे नहीं आई सोशल वर्किंग के कामों को लेके, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। ठीक बात। ये भी सबने पता है। बिल्कुल राइट बोले आप। आज से 17 साल पहले कहाँ सोशल मीडिया था, कहाँ किसी को पता था? नहीं था। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, और उसी कैटेगरी में मैं भी कर रही थी। क्या करते थे आप उस वक्त? काम तो अगर मैं कहूँ, सोशल वर्किंग में बहुत सारे काम आते हैं जिनका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। आपने भी पता होगा, समाज सेवा करना, किसी को ऐसा है कि मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी को अपनी मंजिल तक, मतलब किसी को बेचारे को कोई काम करवाना और उसका रास्ता ना पता वो बताना, वो भी एक समाज सेवा है। हालांकि इन चीजों को मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे, मैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन का संगठन मैंने बनाया। अच्छा। जिला जींद में मतलब हमारा संगठन तो हरियाणा में भी है, तो जींद में निष्क्रिय था, तो उस संगठन पे मैंने काम किया और हर उन जरूरतमंद आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों की मदद की जो जॉब करते थे इस लाइन में। हाँ जी। अच्छा। मेरी जॉब करती थी, लगा लो, करती हूँ लगा लो, क्योंकि अभी मैं अपनी जॉब के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। अच्छा। एक मेरा कोर्ट केस चला हुआ है जॉब को लेके, जल्दी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से उसकी भी सूचना देंगे जी। भगवान करे अच्छी सूचना हो जी। बिल्कुल। तो समाज सेवा यही है जी। देखो किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ कन्यादान, कुछ अपने हिसाब से इकट्ठा किया, कुछ समाज के लोगों से रिक्वेस्ट करके करवाया, वहाँ हेल्प की। तो इस तरह के काम करते रहे और करेंगे भी आने वाले टाइम में। तो सुमन जी, आप ये नेचुरोपैथी का जो काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसका आइडिया फिर आपके दिमाग में कैसे आया? बस जी, समाज सेवा
जो करेगा ना, कोई समाज में घूमेगा तो हर तरह की सिचुएशन उसके सामने आएंगी। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा। अब समाज में लोगों के टच में थी। अब किसी गरीब बूढ़ी माँ को दिक्कत है और घर में कोई नहीं है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी मैंने किया है। तो मैं सोचती थी कि भाई इनकी मदद कैसे हो सकती है। तो काफी टाइम से ऐसा था, देखो मैंने MBBS मैंने नहीं कर रखी, MD मैंने नहीं कर रखी, कोई डॉक्टरी का डिप्लोमा नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये होया करता कि भाई मैं इन गरीब लोगों की और कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये नेचुरोपैथी का सिस्टम मेरे दिमाग में आया कि अच्छा। इसमें कोई ये नहीं है कि डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये मशीन है, नेचुरल तरीके से थेरेपी देती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं ये। तो यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है जी। और वो एक्सरसाइज करके बहुत रिलीफ मिलती है उनको, दिल से दुआ देते हैं जाते टाइम वो दुआ। बिल्कुल जी। अब देखो पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है जी, हर चीज। आप सुकून खरीद लो, आज का आराम खरीद लो, लेकिन दुआएं नहीं खरीदी जा सकती। तो वो दुआएं बस मैं ले रही हूँ। ली जा सकती है वो, हाँ ना खरीदी जा सकती, ना बेची जा सकती, ना चुराई जा सकती। और देखो ऊपर वाले की, मैं 17 साल से सेवा कर रही थी, समाज सेवा कर रही थी। लेकिन जब भगवान का जो टाइम निश्चित होता है ना, उसी दिन अपने को हर कुछ जो मंजूर होता है वो मिलता है। तो आज वही दिन है। भगवान ने मेरे लिए दिन रखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेचुरोपैथी की मशीनें लेके आऊंगी और मैं कुछ इस तरीके से सेवा करूंगी। अभी आप पीछे देख रहे होगे माता जी बैठी हैं, अभी ये थेरेपी ले रही है। अभी एक बुजुर्ग अंकल जी भी गए हैं यहाँ से। तो इसी तरह बस करते हैं। सुबह हम टाइम देते हैं यहाँ पे 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो हर संभव मतलब उनको मदद मिलती है। जैसे घुटने की दिक्कत है, अब नॉर्मल भाषा में ये लगा लो कि आप थकान होगी ना तो बच्चे को ये बोलेंगे बच्चे पैर दबा दे भाई, तो हमारे पास ये कुर्सी है, ये पैर दबाने का काम करेगी। एक आज के टाइम की बहू बेटे हैं ये कुर्सी। ये सोच लो जी आप। तो ये पैर दबाती है। कांसा थाली थेरेपी है। जैसे पहले पुराने जमाने में लोग मकासे के बर्तन से मसाज किया करते थे। हाँ जी, फाबे मसलवा करते। तो वही ये थाली है, इसके ऊपर तेल या घी डाल के मसाज दे देते हैं। तो वो पैर रख के उसमें कुछ नहीं करना, वो मशीन वो थाली घूमेगी और मसाज देगी। बहुत रिलीफ फील होगा जी। तो ये चीजें हैं जी, मतलब ये नेचुरल सेवा है, नेचुरल प्राकृतिक सेवा। बिल्कुल जी, मशीनों द्वारा। आज बहू बेटे तो करते नहीं जी, तो आज मशीनों के साथ बहू बेटे ना। तो देखो जी ये सच्चाई है, आज के टाइम में टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, ये बात यही है। जीवन इंसान का इतना भाग दौड़ भरा हो गया है, हर इंसान इतना बिजी है कि वो उसको टाइम नहीं है। ये सच है। तो फिर ये वो जिनके पास टाइम की कमी है वो आते हैं सुमन जी के पास। हाँ जी। सुमन जी, तो अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार तो मेरा जी, मैं क्या कहूँ कि परिवार मेरा वेल सेट फैमिली है जी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, बच्चे हैं मेरे पास 3, 2 गुड़िया हैं, 1 बेटा है। पढ़ाई कर रहे हैं अपनी आने वाले जल्दी ही एक सफलता की राह पे तीनों बच्चे होंगे। और परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कितने बेटे हैं? बच्चे, मेरी गुड़िया है जी 25 साल की हो जाएगी अभी। हाँ जी, वो अभी BMS कर रही हैं। BMS? हाँ जी। छोटे वाली है जी, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया दिल्ली DU से किया है। हाँ जी, रामजस कॉलेज से। और अभी वो UPSC की तैयारी में है। क्या बात। हाँ जी। बेटा है छोटे वाला, वो है अभी +1 में हुआ है। तो भगवान ने चाहा तो जल्दी ही अपने जो ये पौधे हैं ये बड़े वृक्ष होके हमारे लिए छाया नहीं। मतलब देखिए सुमन जी, सच्चाई ये कि असली जो संपदा है, हाँ जी, संपत्ति है, हाँ जी, हाँ जी, FD है, हाँ जी, बच्चे हैं जी, बिल्कुल। और आपने मेरे हिसाब से अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ जी, मैं इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। बिल्कुल। क्या पता जी, लोगों की दुआ मेरे बच्चों को फला रहा है। बिल्कुल, नो डाउट। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है जी बस। बाकी तो देखो संघर्ष हर किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग राह मिलेगी संघर्ष की। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, और काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। देखो आज के जमाने में चोरी भी कर रहे हैं, आज के जमाने में जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना रहे हैं। तो सबकी राह अलग अलग है। अब चुनने वाले पे डिपेंड है कि उसने क्या चुना है। अब मैंने देखो पैसे को प्रेफर नहीं रखा कभी भी, मैंने चुनी समाज सेविका की राह, तो वो ही मैं कर रही हूँ। और मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, समाज सेवा का मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं जी, बिल्कुल भी। मतलब मैं ये भी सोच लूँ ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भी
उस अनमोल टाइम में से भी मैं टाइम निकाल के समाज सेवा के रूप में बिल्कुल देना चाहती हूँ जी। आपके अंदर है ना वो चीज, हाँ जी, आपके जीन में है वो। बिल्कुल, हाँ जी, जो चीजें जेनेटिक होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हम चाहकर वो बदल हाँ नहीं जी, सकते, बिल्कुल जी, वो आएगी। हाँ जी, हाँ जी, अब जैसे जो जमीन में बीज बड़ा होता है ना, हाँ जी, और जब बारिश का सीजन आता है, मानसून का सीजन आता हाँ है, जी, तो वो अपने आप को उगाता है। हाँ जी, तो ऐसे ही इंसान के अंदर ना इस प्रकार के जिन होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मतलब चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी, अब मतलब आदमी किसी दूसरे गांव में जा रहा है ना, अगर ताश खेलने की लत है ना, हाँ जी, तो वो ढूंढ लेगा जी, बिल्कुल। और वो वहां जाकर भी खेल हाँ लेगा। जी, अब वही तो मैंने बोला भी, जिसको जो इंटरेस्ट है ना वो उसी काम को पकड़ेगा। अब गांव में किसी गांव में चले गए, अब आपने बताया जैसे ताश खेलने वाला ताश खेलने वाले को ढूंढेगा, अब जो सोशल वर्किंग होगी वो सोशल वर्किंग वाले को ढूंढेगा, भाई तेरे कैटेगरी का कौन मिलेगा। वहाँ अगर उसके अपनी कैटेगरी का नहीं दिखेगा ना, तो ये अपना एक देसी कहावत में ढूंढ न कुंडा सो को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी देखो जी, संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अभी तक तो मैं टूटी नहीं हूँ और टूटना चाहूंगी भी नहीं। और विचलित तो मैं कहूँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखो, टाइम का पेशेंस रखो, भगवान पे विश्वास रखो, एक दिन जरूर आएगा कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, आप प्रयास करते रहो उसी दिशा में। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नेगेटिव कभी भी मत सोचो। सही बात। कोई भी काम हो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, पॉजिटिव रहो हमेशा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। और मुश्किलें कठिनाइयां अगर ना हो तो जीवन का मजा ही नहीं है। ठीक बात। अब हाँ जी, अब जीवन में जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उन्हीं से तो हम सीखते हैं। अब सुख ही सुख होगा तो हमें उस मुश्किलों के बारे में पता नहीं चलेगा जी। तो वो कठिनाइयाँ जरूरी हैं जी। और ऐसी कठिनाइयाँ मेरे जीवन में भी, एक छोटी सी जॉब है वैसे तो, समाज सेविका ही बोल रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर ने भी बहुत सारी तनख्वाह नहीं है उसकी। आज अगर मैं बात करूं तो मामूली 15,000 रुपए की नौकरी आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है, लेकिन ड्यूटी इतनी टफ दे रही है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो इतना काम कर रही हैं। बहुत बर्डन है काम का, ऑनलाइन काम है, या फिर बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, गर्भवती माताओं का करना, जीरो से, मतलब जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसका डाटा आंगनवाड़ी वर्कर कलेक्ट करती है। तो वो काम भी मैंने किया है। तो उस दौरान अभी जो संगठन था, उस संगठन की लीडरशिप करते करते ये दिक्कतें आई कि लीडरशिप में थी तो टर्मिनेशन भी मैंने भुगता। हरियाणा सरकार ने टर्मिनेट भी कर दिया था। उस दौरान मैं मेरे टर्मिनेशन से नहीं टूटी, लेकिन मैं आज फिर दूसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये आप सोशल मीडिया पे, कि जो हमारी गरीब तबके की जो हेल्पर बहनें थी ना, उनको टर्मिनेट किया गया। 40-45 थी वो यहाँ से, उचाना से। तो उनके टर्मिनेशन ने मेरे को जरूर विचलित कर दिया था। मैं अपना बिल्कुल भूल गई थी, मेरे को नहीं, ये नहीं फील हुआ कि मैं टर्मिनेट हूँ। लेकिन आपको यूं था कि देखिए मेरे पहले सरकारी जॉब में हैं, मेरी आजीविका के और भी माध्यम है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, पूरी फैमिली बिल्कुल जी, हाँ जी, बेचारी जो विडो थी, घर में कमाने वाला नहीं था, यही था एक 5,000 रुपया जो उनके लिए बहुत कुछ था। और वो काफी टाइम 5-6 महीने से जो रही टर्मिनेट, तो उनको बेचारी उस टाइम मेरे को काफी फील होया कि भाई मैं लीडरशिप में थी और मेरे पीछे खड़ी थी बेचारियां, और इनकी नौकरी चली गई। और वो मेरे पास आती भी थी बेचारी हेल्प के लिए कि भाई सुमन कब जॉब मिलेगी, भाई हमारा तो ये रोजगार था, हमारे लिए तो ये 5,000 भी 50,000 से कम नहीं थे, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। उस टाइम मेरे को बहुत फील हुआ जी। तो मैं तो यही प्रेयर किया करती थी ऊपर वाले से कि जल्दी से इनकी जॉब दोबारा से मिल जाए इनको, चाहे मेरे को ना मिले लेकिन इनको मिले। तो भगवान ने सुनी, वो अपनी अपनी ड्यूटी पे हाजिर। वेरी गुड, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो उनके लिए जहाँ भी जो भी कुछ संगठन का जो काम होता है वो काम मैंने किया। जहाँ ज्ञापन देना होता था, हरियाणा सरकार के पास पहुँचाने का काम किया, या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंट के, उनको फॉलो करके उनके बारे में तो हर संभव कोशिश मैंने की। और आज वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं, और मेरे को संतुष्टि ये है कि वो ठीक है, ड्यूटी पे है। सही बात। हाँ जी। अच्छा, आप एक यूनियन के अंदर आपने लीडरशिप की है। हाँ जी। अक्सर देखा जाता है कि जो यूनियन होती है ना, उसके अंदर सरकार, हाँ जी, या मजबूत तंत्र, हाँ जी, फूट डालकर, हाँ जी, उनको डिमोरलाइज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ? हाँ, ये बस फूट डालने का ही तो काम था जी, टर्मिनेट करना। वरना
या तो सबको या पर्टिकुलर को क्यों? पर्टिकुलर को क्यों, हाँ जी। अब उसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ा। उनको मानदेय जो है उनका पहले तो टर्मिनेट कर दिया, अब उनको देना भी पड़ेगा। कुछ जगह दिया भी है, जहां नहीं दिया है वहां मिलेगा भी, ये विश्वास है मुझे, क्योंकि